कोशिकांग है हम लोग का रिक्तिका या फिर रसधानी, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में वैक्यूल्स कहते हैं। रसधानी, रस 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 का मतलब क्या है भैया? जो कि तरल टाइप से होगा, जिसमें कि जलीय द्रव भरा रहेगा, जो कि जल का संतुलन करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या भैया? रसधानी। क्या पड़ जाता है? रसधानी। यहाँ तक बात को समझा, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पादप कोशिका में कोशिका द्रव में अनेक खाली स्थान होता है। पादप कोशिका के कोशिका द्रव में अनेक खाली स्थान होता है। इसी खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं रसधानी, रिक्तिका या वैक्यूल्स। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है जो कि जल रहता है, जल इसके अंदर जाता है, जो कि तरल पदार्थ का रहता है। ठीक, इसके चारों ओर जो झिल्ली होता है उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्या होता है भैया? टोनोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। यह छोटी या बड़ी हो सकती है। किस में छोटी या बड़ी हो सकती है? तो जंतु कोशिका में छोटा होगा और पादप कोशिका के अंदर बड़ा होगा। क्यों भैया? क्योंकि पादप कोशिका में पानी का अधिक यूज होता है। क्यों? जंतु में होता है, जंतु में भी होता है, लेकिन इसमें बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि याद रखेगा तुम लोग की जंतु कोशिका में पादप कोशिका छोटा होता है, छोटा होता है। पादप कोशिका में थोड़ा बड़ा होता है। पादप कोशिका में, पूरे पादप कोशिका के आकार में आयतन यदि देखेगा ना, तो सबसे ज्यादा आयतन का क्षेत्रफल मतलब कि छेका रहता है, यही रसधानी है भैया। समझा? आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कि जल का संतुलन का कार्य कौन कर रहा है कोशिका के अंदर? रिक्तिका या रसधानी या वैक्यूल्स। याद रखेगा भैया, जीव द्रव में रसधानी का निर्माण होता है। तो यदि तुमसे पूछा जाएगा कि रसधानी का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, तो तुम लोग याद रखेगा कि जीव द्रव में होता है। जीव द्रव किसको कहते हैं? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को जब एक साथ मिला देते हैं तो जीव द्रव नाम देते हैं, उसी में उसका निर्माण हो जाता है। किसका भैया? रसधानी का। आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य करता है। पादप कोशिका में भी जल संतुलन का काम करता है। संतुलन मतलब कि जहां जहां जल का काम है वहां वहां जल पहुंचाएगा सही सही समय पर। कौन भैया? रसधानी। पादप कोशिका में कठोरता प्रदान करता है, उसके मतलब कि पादप कोशिका को कठोर प्रदान करता है। जैसे मार्कर का कोमल है, कठोर है, कठोर है, तो पादप कोशिका के अंदर कठोरता प्रदान कर रहा है। अमीबा में रसधानी, अच्छा अमीबा में जो रसधानी होता है ना, उसमें सिर्फ मतलब कि जल का संतुलन का काम नहीं करता है, उसमें उत्सर्जन का भी काम करता है। अब तुम बोलेगा भैया उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन का मीनिंग होता है कि किसी भी पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आगे तुम 10वां में और डिटेल में पढ़ेगा। यहाँ सिर्फ इतना जानो कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर खेत से मतलब कि अपने शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मान लो जैसे कि तुम कुरकुरे का पुड़िया लाया, कुरकुरे खा लिया, तो मतलब कि तुम खाने वाला चीज तो खा लिया, उसमें अपशिष्ट पदार्थ कौन चीज बचा? पन्नी बचा, तो पन्नी फेंक देगा, उत्सर्जन कर दिया पन्नी का। उसी प्रकार से अमीबा के शरीर में जो भी उत्सर्जित पदार्थ रहता है, खराब पदार्थ रहता है, उसको फेंक देता है निकाल के बाहर। जैसे हमारे शरीर में पसीना है और भी कई सारा उत्सर्जित पदार्थ है, पेशाब है, इस सबको हम बाहर निकाल देते हैं, जिसका यूज हमारे शरीर में नहीं है। उसी प्रकार से अमीबा में उत्सर्जन का काम करता है कौन भैया? रिक्तिका या रसधानी बोलेगा। ठीक, भोजन का अंतर ग्रहण भी करता है। ये अमीबा का देखो फोटो है। ठीक, याद रखिएगा तुम लोग, ऐसा रहता है अमीबा। अमीबा का आकार कोई निश्चित नहीं होता है, किसी भी आकार का पाया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो रसधानी है भैया इस प्रकार से पाया जाता है। और इसमें कुछ अच्छा रिक्तिका, अच्छा इसमें नाम रसधानी मतलब रस रहेगा, रिक्तिका मतलब ये खाली स्थान, रिक्त रहेगा, तो खाली स्थान पाया जाता है किसमें? रिक्तिका में। इसीलिए कहा जाता है इसको रिक्तिका। रिक्त नहीं कहता कि रिक्त स्थान को भरे, यानी खाली स्थान है, भर रहा है उसको, तो यहाँ पे भरना नहीं है, यहाँ पे खाली स्थान है। कोशिका में खाली स्थान कौन सी पाया जाता है? तो तुम लोग बताएगा भैया रिक्तिका का पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है ना? समझा कि उसके बाहर जो आवरण होता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। पूरा कोशिका में सबसे ज़्यादा आयतन क्षेत्रने वाला जो तो कोशिकांग है वो उसका क्या नाम है? रसधानी है। तो हम लोग का यही लास्ट कोशिकांग था रसधानी, जिसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम लोग का कोशिकांग नहीं है कोनो, तो जो भी होगा तो उसके जैसे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका के जो प्रकार है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो मतलब कि क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिका क्या होता है, उसके कितने प्रकार है, अगले क्लास में बंद करेंगे, मतलब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।